में एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम एलाइसा होता है। एलाइसा एक ऐसी लड़की है जो बोल नहीं सकती है। एलाइसा के साथ एक बूढ़ा आदमी भी उसी घर में रहता है। एलाइसा सुबह उठते ही सबसे पहले अपनी हवस को मिटाती है और उसके बाद कहीं जाने के लिए तैयार होती है। तैयार होने के बाद एलाइसा एक कंपनी में जाती है और वहाँ उसे एक औरत मिलती है। कहानी में आगे पता चलता है कि एलाइसा और वो औरत साफ सफाई का काम करते हैं। बाथरूम से लेकर कंपनी की सारी सफाई एलाइसा और उस औरत के हाथ में होती है। तभी कंपनी का मैनेजर एलाइसा से कहता है कि यहाँ पर एक बेशकीमती चीज आ रही है और तुम यहाँ की सफाई जल्दी से जल्द कर दो। तभी वहाँ पर एक काले कोट वाला आदमी आता है और उसके साथ बक्से में कुछ होता है। एलाइसा उस बक्से में देखने की कोशिश करती है कि बक्से में क्या है, लेकिन ठीक से देख नहीं पाती है। तभी वहाँ के डॉक्टर उस बेशकीमती चीज को अंदर की तरफ रख देते हैं और सारे नौकरों को बाहर जाने के लिए कहते हैं। वापस घर आते हुए एलाइसा अपने पिता समान बूढ़े से आकर मिलती है, जो एलाइसा को कुछ खिलाने के लिए एक दुकान पर लेकर जाता है और एलाइसा का वो दिन ऐसे ही गुजर जाता है। अगले दिन फिर एलाइसा रोज की तरह अपनी हवस मिटाकर कंपनी में चली जाती है और वहाँ पर जाकर उस औरत के साथ साफ सफाई का काम करने लगती है। जिस बाथरूम में वे दोनों साफ सफाई कर रही होती हैं, उसी बाथरूम में वो काले कोट वाला आदमी टॉयलेट करने के लिए आता है और बेशरम बनकर उन्हीं के सामने ही टॉयलेट करने लगता है और उनसे कहता है कि हमें किसी भी काम को करने के लिए शर्माना नहीं चाहिए। वो अपने साथ एक छड़ी लाता है और उसे वापस लेकर चला जाता है। एलाइसा जैसे ही छड़ी की जगह साफ कर रही होती है, वो वहाँ पर खून देखती है। कहानी के अगले सीन में कोट वाला आदमी तड़पते हुए बाहर निकलता है। दिखाते हैं कि शैतान को ट्रीट करते हुए आगे की 2 उंगलियां उसकी कट गई होती हैं। तभी लंच का वक्त हो जाता है। एलाइसा और वो औरत खाना खाने के लिए जाते हैं। तभी कंपनी का मैनेजर उनके पास आता है और उनसे कहता है कि वहाँ की सफाई जल्द से जल्द कर दो। एलाइसा को एक मौका और मिल जाता है उस बेशकीमती चीज के बारे में पता लगाने में और वो ये मौका खोना नहीं चाहती थी। अगले सीन में एलाइसा को साफ करते हुए उसी आदमी की 2 उंगलियां कटी हुई मिलती हैं और वो उन्हें उठाकर पॉकेट में रख लेती है और उसी चीज को देखने के लिए जाती है जिसे थोड़ी देर पहले काले कोट वाला आदमी लाया था। वो जैसे ही उसके पास जाती है, वहाँ पर एक आदमी जैसा जानवर उसके पास आता है। तभी मैनेजर पीछे से आ जाता है। एलाइसा उन उंगलियों को उसे दे देती है। कहानी में आगे दिखाया जाता है कि जो बूढ़ा एलाइसा के साथ रहता है उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है और अपनी कंपनी से दोबारा नौकरी पर आने की दरख्वास्त करता है। अगले सीन में एलाइसा सबसे छुपकर उस जानवर के लिए अंडे लेकर जाती है। वहाँ जाकर देखती है कि जानवर को पानी में बाहर बांध कर डाल दिया गया है। वो उसके पास जाकर बैठ जाती है और उसे अंडे को बजाकर बुलाने की कोशिश करती है। अंडे की आवाज सुनते ही जानवर ऊपर आ जाता है और एलाइसा को देखने लगता है, मानो ऐसा लग रहा हो कि दोनों एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं। एलाइसा उसे अंडा अपने हाथ से खिलाना चाहती थी, लेकिन वो उससे डर जाता है। एलाइसा अंडे को वहीं पर रख देती है और जानवर उसे लेकर पानी में कूद जाता है और जल्दी जल्दी ये करके एलाइसा वहाँ से वापस आ जाती है। काले कोट वाले आदमी की नजर पहले से ही एलाइसा पर होती है, जो एलाइसा को काफी गंदी तरह से घूरता रहता है। कहानी में आगे काले कोट वाले आदमी के परिवार को दिखाया जाता है, जिसकी एक बीवी और 2 बच्चे होते हैं। बच्चों को खाना देने के बाद उसकी बीवी उसे अपने कमरे में बुला लेती है और अच्छी तरह से उसकी थकान को खत्म करती है और उसका पति भी उसकी थकान को अच्छी तरह से मिटाता है। कहानी में आगे रोज एलाइसा इसी तरह उसको अंडे खिलाने लगती है और जानवर को उस लड़की से प्यार होने लगता है। एलाइसा को उसे अंडे खिलाना बहुत अच्छा लगता है। अगले सीन में एलाइसा अपने घर आकर अपने बाथरूम में जाती है और उसी जानवर के बारे में सोचने लगती है। ऐसे ही एलाइसा उसे रोज अंडे खिलाती है और कुछ न कुछ नया सिखाने की कोशिश करती है और वो जानवर भी एलाइसा को कोई चोट नहीं पहुंचाता है। एक दिन एलाइसा उस जानवर को डांस सिखा रही होती है और ऐसा करते हुए उसे एक वहाँ का डॉक्टर देख लेता है। उस वक्त डॉक्टर एलाइसा को कुछ भी नहीं कहता है। कहानी में आगे दिखाते हैं कि डॉक्टर भी उसी देश का वासी होता है जहाँ वो जानवर पाया जाता है और वो ये जानवर वाली बात अपने लोगों को बुलाकर उन्हें बताता है। वो लोग डॉक्टर से जैसे ही उस जानवर से मिलने के लिए जाती है, वे देखती है कि जानवर कई जगह चोटिल होता है और उसके जगह जगह पर खून निकल रहा होता है। तभी वहाँ पर काले कोट वाले आदमी को आता देख एलाइसा मशीन के पीछे छिप जाती है। उस आदमी के हाथ में एक काले रंग की छड़ी होती है, जो उस जानवर को बार बार लगाता है और उसे बार बार करंट मारता है। तभी उसकी नजर वहाँ रखे एक अंडे पर पड़ती है। वो समझ जाता है कि जानवर के पास पहले से कोई न कोई आया था। एलाइसा ये सब छुप कर देख रही होती है। तभी वहाँ पर कमिश्नर और सब डॉक्टर आ जाते हैं
कोट वाला आदमी कमिश्नर से उस जानवर को काटने के लिए कहता है क्योंकि वह उससे जानकारी प्राप्त करना चाहता था। कमिश्नर उसे काटने की परमिशन दे देता है, लेकिन वहाँ पर जो डॉक्टर होता है वो उसे काटने के लिए मना करता है। पानी से बाहर पड़े जानवर को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है और वो तड़पने लगता है। ये देखकर डॉक्टर उसे पानी में डालने के लिए मांग करता है। जानवर को पानी में डाल दिया जाता है और कमिश्नर कोट वाले आदमी से जैसा चाहे वैसा करो ये कहकर चला जाता है। डॉक्टर द्वारा मना करने पर कोट वाले आदमी की डॉक्टर से बहस हो जाती है। डॉक्टर उस जानवर को कटने से बचाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन सब कोशिश उसकी बेकार जाती है। एलाइसा ये देखकर बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। कहानी में आगे एलाइसा अपने घर जाती है और जिसने उसे पाला होता है उसी से जाकर कहती है, मेरी कंपनी में एक अजीब सा जानवर आया है और मुझे उससे प्यार हो गया है और मैं उसे बचाना चाहती हूँ। लेकिन बूढ़ा उससे कहता है कि तुम्हें एक जानवर से प्यार हुआ है, और वो उससे मदद करने के लिए मना कर देता है। लेकिन एलाइसा अपनी जिद पर अड़ जाती है और कहती है कि जानवर को जरूर ही बचाना है। लेकिन बूढ़े को एक कंपनी से आ जाता है नौकरी का बुलावा और वो नौकरी का इंटरव्यू देने के लिए वहाँ चला जाता है। बहुत सारी मशक्कत करने के बाद भी बूढ़े को नौकरी नहीं मिलती। वहाँ का मैनेजर उसे नौकरी पर रखने से मना कर देता है। बूढ़ा परेशान होकर दोबारा घर लौट आता है और वापस आते हुए उसे ये एहसास भी होता है कि मैंने आज जो उसके साथ बहस की लड़की के, वो बहुत गलत की। और जैसे ही बूढ़ा घर में घुसता है, लड़की दरवाजा खोलती है तो वह सबसे पहले यही कहता है कि मैं तुम्हारी जानवर को लाने में मदद करूंगा। उसकी ये बात सुनते ही लड़की खुश हो जाती है और उसे गले से लगा लेती है। कहानी में आगे दिखाया जाता है कि जो डॉक्टर होता है, जो लड़की की मदद कर रहा होता है जानवर को बचाने में, उससे वही लोग मिलने आ जाते हैं, क्योंकि डॉक्टर जो होता है किसी और देश का होता है और वो उस जानवर को बचाना चाहता है क्योंकि वो जानवर उस देश का भगवान माना जाता है। अगले सीन में काले कोट वाला आदमी दिखाया जाता है जो उस जानवर को पकड़कर लाया होता है और वो वहाँ कार के शोरूम में घूमने आता है और वहाँ से एक नई चमचमाती हुई कार लेकर कंपनी जाता है। अगले सीन में एलाइसा नाम की गूंगी लड़की कंपनी की हर गली, हर जगह को चेक करती है कि कहां से उस जानवर को किडनैप करके अच्छी तरह से निकाला जा सकता है, और घर आकर बूढ़े को समझाती है कि बैन आने का सिर्फ एक ही रास्ता है और बड़ी होशियारी से बैन को उसी रास्ते से लाया जा सकता है। अगले दिन एलाइसा दोबारा कंपनी जाती है और वहां पर लगे सभी कैमरों पर अच्छी तरह से नजर डालती है। वो देखती है कि किस कैमरे को रास्ते से हटाया जा सकता है। कंपनी में एलाइसा जब सफाई कर रही होती है तभी उसके पास काले कोट वाला आदमी आ जाता है और काले कोट वाले आदमी की नजर पहले से ही एलाइसा पर होती है। वो एलाइसा के साथ गलत संबंध बनाना चाहता था। एलाइसा उसकी बातें सुनकर घबरा जाती है और वहां से उठकर चली जाती है। कहानी के अगले सीन में एलाइसा सबसे पहले उस रास्ते के कैमरे को ऊपर कर देती है और कंपनी का वही डॉक्टर एलाइसा की मदद कर रहा होता है जिसके देश में उस जानवर को भगवान माना जाता है। अचानक एलाइसा के गायब होने पर उसके साथ जो काम करती है वो औरत एलाइसा को ढूंढने लगती है और अगले सीन में एलाइसा जैसे ही जानवर के पास जाती है, जानवर जंजीरों से बंधा हुआ होता है। तभी वहाँ पर वही डॉक्टर आ जाता है और एलाइसा को उसकी चाबी दे देता है ताकि वो जानवर को खोल सके। इसके बाद एलाइसा उसे खोलकर डिग्गी में रखती है और आगे की तरफ धक्का कर ले जाने लगती है। तभी आगे से वही औरत एलाइसा को देख लेती है जो उसके साथ काम करती है। वो एलाइसा से ये सब करने को मना करती है, लेकिन वहाँ के डॉक्टर को मदद करता देखकर वह भी उसकी मदद करने लगती है। और दूसरी तरफ बूढ़ा जो बैन ला रहा होता है उसकी बैन चेक होने लगती है और बूढ़ा वहाँ पर पकड़ा जाता है। बूढ़े के ऊपर कर्मचारी पिस्टल तान देता है, तभी पीछे से डॉक्टर आता है, उसकी गर्दन में इंजेक्शन लगाता है और बूढ़े को वहाँ से बचाता है। अगले सीन में एलाइसा और बूढ़ा उस जानवर को गाड़ी में रखकर ले ही जा रहे होते हैं, तभी वहाँ पर काले कोट वाले आदमी को पता चल जाता है और वो उनका पीछा करते हुए पिस्टल से गोली चलाता है, लेकिन वहाँ एलाइसा का नसीब अच्छा होता है और वो वहाँ से निकल जाती है। कहानी के अगले सीन में एलाइसा उस जानवर को अपने घर ले आती है और उसे नहाने वाले टब में रखती है और उसमें वो सब दवाई डालती है जो उसे डॉक्टर ने दी होती है। जैसे ही दवाई और नमक उस पानी में डालती है, उस जानवर को अच्छे से सांस आने लगती है। उसे ठीक होता देखकर एलाइसा और बूढ़ा दोनों बहुत खुश होते हैं। अगले सीन में काले कोट वाले आदमी को एक सुराग लगता है और वो समझ जाता है कि हॉस्पिटल का कोई आदमी इस साजिश में मिला हुआ है और वो वहाँ के सारे कर्मचारियों से उस अपराधी को ढूंढने के लिए कहता है। बाद में एलाइसा उस जानवर को अच्छे से सब कुछ सिखाने लगती है जो उसके नॉर्मल तौर तरीके होते हैं और अगले दिन दोबारा कंपनी में ऐसे जाती है जैसे उसने कुछ किया ही ना हो। यहाँ तक कि उसके साथ वाली औरत भी ये कहती है कि आज ऐसे रहना है जैसे हमें कुछ पता ही नहीं है। दूसरी तरफ बूढ़ा अपने घर में उस जानवर की अच्छी तरह से रखवाली कर रहा होता है। अगले सीन में उस काले कोट वाले आदमी को एलाइसा और उस औरत पर थोड़ा सा शक होता है और उनसे पूछताछ करने के लिए उन्हें अपने ऑफिस में बुला लेता है और वहाँ पर वे दोनों ऐसे जवाब देती हैं जैसे उन्हें कुछ पता ही ना हो। तभी काले कोट वाला आदमी अपने आप पर गुस्सा करता है और उन्हें जाने के लिए कह देता है। एलाइसा जाते जाते काले कोट वाले आदमी को ध्यान से देखती है और मन ही मन में मुस्कुराती है। दूसरी तरफ एलाइसा के घर में बूढ़े की आंख लग जाती है और इसी बात का फायदा उठाकर जानवर उस टब से बाहर निकल जाता है और वहाँ जाकर टीवी के पास बैठ जाता है। वो टीवी को गौर से देख ही रहा होता है, तभी पीछे से बिल्ली आवाज करती है
है। बिल्ली उस अजीब से जानवर को देखकर उस पर फुसकार मारती है। वापस वही जानवर भी बिल्ली की तरफ फुसकार मारता है और जैसे ही बूढ़े की आंख खुलती है वह देखता है कि बिल्ली को खा रहा होता है। बुड्ढे को आता देखकर जानवर वहाँ से भागने की कोशिश करता है और इसी बीच बुड्ढे के हाथ में अपने नाखून भी मार जाता है। और जैसे ही एलाइसा घर आती है बुड्ढे को अपने हाथ पर पट्टी बांधते हुए देखती है। बूढ़ा एलाइसा को सारी बात बताता है और उस जानवर को ढूंढने के लिए कहता है। एलाइसा उस जानवर को ढूंढने लगती है और देखती है वह हॉल में अकेला सिनेमा देख रहा होता है। वह वहाँ से जानवर को घर बुलाकर लाती है और बुड्ढे से भी उस जानवर की दोस्ती करवा देती है। जानवर बूढ़े के पास जाता है और उसके सिर पर हाथ रखता है और उसकी चोट पर भी हाथ रख देता है। दूसरी तरफ काले कोट वाले आदमी को उस डॉक्टर पर थोड़ा सा शक हो जाता है और उससे पूछताछ करने लगता है। पूछताछ करने पर डॉक्टर उससे कहता है कि मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। अगले सीन में एलाइसा उस जानवर के पास जाती है और उसे छूने की कोशिश करती है। उसे ऐसा करता देख जानवर भी एलाइसा को छूने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही जानवर छूता है एलाइसा उससे डर जाती है और गेट से बाहर जाकर उसके बारे में सोचने लगती है। दोबारा से एलाइसा फिर बाथरूम में आती है और उसके सामने अब की बार पूरे कपड़े उतार कर जाती है और उस जानवर के साथ एलाइसा अच्छी तरह से संभोग करती है। और अगले दिन में ड्यूटी पर जाती है तो उससे औरत कहती है कि आज तुम बहुत खुश दिख रही हो। इस बात पर एलाइसा भी उसे इशारे करके बताती है कि उस जानवर के पास भी पेनिस है और मैं उससे प्यार करने लगी हूँ और रात मैंने उसके साथ संबंध भी बनाए।